ओम शांति। 8 जुलाई 2025 साकार मूल्य से मुख्य पॉइंट परमात्मा सुनाते हैं। मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि श्रीमत पर पूरे विश्व की सेवा करते हो। इस नर्क को स्वर्ग बना रहे हो। फिर देखो, बाबा ने कहा बच्चों की खुशी किस कारण से गायब हो जाती है, उसका निवारण करना चाहिए। सबसे पहला बाबा कहते खुशी गायब होने का कारण होता है शरीर का भान। शरीर पे बाबा कहते हैं अभिमान बहुत है। दिल में देखो कोई भी शक पैदा होता है तो खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए परमात्मा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न होती है ना बच्चे, तो फौरन बाबा के पास आओ, बाबा से पूछो। जब आपकी आत्म स्थिति में रहने का अभ्यास हो जाएगा ना, तो खुशी आपकी बनी रहेगी। मैं तुमको इतना ऊंचा बनाता हूँ तो फिर खुशी रहनी चाहिए ना। सारे विश्व का मालिक बना देता हूँ। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, बैकुंठ क्या है। भले कितने भी बाबा कहते कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, भले अमेरिका पे कितना पैसा है देश में, पर बाबा कहते लक्ष्मी नारायण जैसा नहीं हो सकता किसी के पास, चाहे कितना व्हाइट हाउस बना लो। परंतु देखो, सत्युग में तो फिर घर भी गोल्डन रतन जड़ित होते हैं। तुम्हारा तो बाबा कहते हैं वहाँ हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम ही देखो डायमंड बनते हो। जैसे देखो हीरा कितना कीमती होता है ना, ऐसे ही जब व्यक्ति में सारे ओरिजिनल गुण शक्तियाँ आ जाती हैं तो वो हीरा जैसा बन जाता है। तभी उसे बाबा कहते हैं सुखधाम कहते हैं। वहाँ हर व्यक्ति में सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद, ज्ञान शक्ति से भरी हुई होती हैं। उनकी आत्मा होती है ना, सशक्त आत्मा होती है। और यहाँ देखो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया में सब उल्टा है, अब नर्क है। तो फिर स्वर्ग की सब बातें भूल गए ना। फिर कहा पारस दुनिया सतयुग में, तो फिर बाबा कहते हैं मुझे बुलाते, मतलब पारस दुनिया बाबा कहते हैं सतयुग को कहते हैं। नहीं तो फिर मुझे बुलाते ही नहीं बाबा कहते बुलाया। तभी तो बाबा कहते कहावत है ना कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में भी भगवान को बुलाया होता तो ये दुख कारण नहीं बनता ना। तो बाबा कहते फिर याद भी करते हैंगे और वह बुलाते भी हैं। बस द्वापर में मंदिर बनाए और उसमें मुझे रख दिया, पत्थर का नहीं हीरे का। शिवलिंग बनाया। देखो बाबा कहते प्योरिटी फर्स्ट है। जैसे द्वापर में पहले राजा था ना, तो उसने हीरे का ही शिवलिंग बनवाया था सोमनाथ के मंदिर में। तो बाबा कहते सारी बातें कितनी वंडरफुल हैं, अच्छे से कान खोल कर सुनना चाहिए ताकि कान भी प्योर हो जाए। शेरनी का देखो दूध जो होता है ना, सोने के बर्तन में ही टिकता है। यानी परमात्मा का ये ज्ञान है ना, वो पवित्र बुद्धि वाले ही ग्रहण कर पाते हैं। बाबा कहते हैं कि कल्प पहले भी जैसे विनाश हुआ था, अब भी वैसे ही होगा। सब ड्रामे में पहले से फिक्स है, ये तो रिपीट हो रही है। तुम बाबा कहते बच्चों ने पहले भी स्वर्ग में अपने महल बनाए थे। कहते भी है ना, मान सरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई भी टुक्का लगाए परी बन जाए। वास्तव में ज्ञान मान सरोवर, उसमें तुम क्या क्या बाबा कहते बन जाते हो। शोभनिक को ही परी कहते हैं। ऐसे नहीं कि परी के पंख लगे होंगे बाबा कहते हैं तो वही परी होगी, नहीं। वो बाबा का मतलब है कि जब हम ज्ञान में चलते हैं ना, तो अच्छी अच्छी बातें धारण करते हैं, आत्मा लाइट हो जाती है, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। तो फिर ज्ञान में डुबका लगाया तो परी बन गई। क्या पहले मनुष्य कैसे आता है और फिर कैसा बन जाता है। जैसे पांडवों को महावीर कहा जाता है, मतलब बाबा कहते हैं जब ज्ञान गुण शक्ति आत्मा में भरती है तो फिर आत्मा बिल्कुल लाइट यानी हल्की हो जाती है, उड़ने लग जाती है। तो इसका मतलब है कि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, तो हल्की होती है तो वो हमेशा ऊपर की ओर जाती है, और भारी होगी तो वो डूब जाती है। हाँ, बाबा कहते हैं देखो भक्ति मार्ग में भी लोग कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं। भारत 100% पहले साहूकार था और अब देखो कितना गिर चुका है। इसीलिए परमात्मा को याद करेंगे तो खुशी में रहेंगे और कृष्ण जैसा बन जाएंगे। खुशी उनको ही रहेगी। बाबा कहते हैं मुख्य धारणा कौन सी होनी चाहिए खुशी रहने की। जैसे कि चलन बहुत अच्छी होनी है, अच्छी और रॉयल होगी उन बच्चों की। उनका उठना बैठना, बात करने का तरीका, सदा बाबा कहते दूसरों की सेवा करते रहेंगे वो। फिर कहा कोई भी आए तो सत्यनारायण की कथा सुनाओ। शास्त्रों में तो कुछ भी लिखते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, और देखो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखा दिए। अब देखो इसमें कितना राज है, रहस्य है। नाभि से निकलने की कोई बात ही नहीं है। विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं। ब्रह्मा को ज्ञान परमात्मा का मिला और 1 सेकंड में बाबा कहते उसको लगा विष्णु बनने में। इसको ही बाबा कहते सेकंड में
जीवन मुक्ति कहा जाता है। परमात्मा ने विष्णु का साक्षात्कार कराया। तुम देखो विष्णु का रूप बनते हो और सेकंड में निश्चय भी हो जाता है। फिर परमात्मा ने विनाश का भी साक्षात्कार करा दिया। जब साक्षात्कार हो जाते हैं तो विश्वास हो जाता है ना। तो बाबा कहते कलकत्ता में रजाई ठाट बाट में रहता था। जैसे ब्रह्मा बाबा, पहले बाबा कहते कोई कमी नहीं थी ज्ञान में आने से पहले, ठाट बाट से रहते थे। खूब पैसा था, धन दौलत खूब थी, हीरे जवाहरत का व्यापार था उनका, कोई तकलीफ थी नहीं, बड़ी रॉयल्टी से रहते थे। परमात्मा ने इनके द्वारा ये कार्य करवाया है। तभी बाबा कहते फिर ज्ञान रत्नों का कारोबार सिखलाया। तो पहले वाला व्यापार और इस व्यापार के आगे वो कुछ भी नहीं। जब ये वाला मिला देवी कारोबार, तो बाबा कहते वो व्यापार फिर कुछ भी नहीं लगता था उनको। इनके पार्ट में और हमारे पार्ट में फर्क है। बाबा कहते हम आत्माओं और ब्रह्मा बाबा में के पार्ट में फर्क है। उनको साक्षात्कार करवाया परमात्मा ने इसमें प्रवेश भी किया और साक्षात्कार भी कराया। बस फिर क्या लगा, झट से सब कुछ त्याग कर छोड़ दिए ब्रह्मा बाबा ने। तुमने भी सब कुछ छोड़ा, ऐसा नहीं छोड़ा। बाबा कहते तुमने भी छोड़ा। तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी पटरानी बनाने के लिए शास्त्रों में बाबा कहते क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या है सो तुम अब समझते हो। भगाने की कोई बात नहीं है ने कहते थे ब्रह्मा ने भगा दिया। तो बाबा कहते कोई बात नहीं। जब देखो ब्रह्मा बाबा ज्ञान में चले तो सारे घरों से माताएं, बहनें, बहू, बेटियां सब ज्ञान सुनने के लिए आने लगी। तो फिर ब्रह्मा पर एलिगेशन यानी दोष लगने लग गए थे कि ये भगाते हैं। अब वो बाबा कहते तो फिर स्वर्ग की पटरानी बनाने के लिए बुलाते थे। वो तो ये तो पढ़ाई है। कल्प पहले भी बाबा कहते हैं गाली मिली थी और नाम बदनाम हुआ था। जो भी कुछ होता है सब ड्रामे में फिक्स है, रिपीट हो रहा है। फिर कहा अगर बाबा कहते कि लोक में जाने के लिए तो फिर पहला तो है पवित्र बनना है, दूसरा है देवी गुण भी धारण करने हैं। अमरलोक में जाने के लिए बाबा कहते सत्युग में जाने के लिए पहले पवित्र बनना है, फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज का पोता मेल यानी चार्ट बाबा के आगे रोज सुनाओ, कितना याद किया, कितना बुरा किया, कितना अच्छा किया, कितना किसी को दुख दिया। बाबा कहते रोज में इंद्र सभा लगाओ। विकारों के कारण ही देखो घाटा पड़ता है, परमात्मा के द्वारा ही फायदा होता है। व्यापारी लोग ही इन बातों को अच्छी तरह से समझते हैं। यह बाबा कहते ज्ञान रत्नों की बात कोई विरला ही इनसे व्यापार करे। तुम तो कहते हो कोई तो फिर अच्छी तरह से व्यापार कर स्वर्ग का सौदा जन्म के लिए करते हैं। बाबा कहते 50-60 जन्म बहुत सुखी रहोगे, पदम पति बनते हो। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, अर्थ नहीं समझते वो लोग पर दिखाते हैं ना, वो ही पदम है जो हमें देवता बना रही है। अब ही बाबा कहते अब ही हम पदम पति बनते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। ये पढ़ाई भी करनी है और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सब कुछ संभालना भी है। यहाँ तो बाबा कहते सब रह नहीं सकते हैं, जो कितना बड़ा मकान बनाना पड़ेगा। मधुबन में बाबा कह रहे हैं, आगू की बात हो रही है। अभी तो देखो ये भी दिन आएंगे जो बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, यानी पांडव भवन से नीचे शांतिवन तक। बाबा कहते दर्शन के लिए आबू से देखो पांडव भवन तक। फिर कहा कितने ये ज्ञान सुनते रहते हैं, संज्ञान तो सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, फिर बाहर जाते बाहर ही रह जाते हैं। ना तो पढ़ाई है उनकी, ना योग है, ना चार्ट है। ऐसे बच्चे भी हैं बाबा के। ऐसे को बाबा कहते बहुत बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि काम महाशत्रु है। ये गीता के खुद के अक्षर हैं। गीता पढ़ते भी हैं परंतु मुझे ही ना, तो बाबा कहते क्या गीता पढ़ने का फायदा ही क्या फिर। नहीं तो बाबा कहते ये तो देखो जंगल है कांटों का, चारों तरफ दुखी दुख लग पड़ा है, चारों ओर कांटे ही कांटे हैं। ब्रह्मा बाबा ने सारी आयु बाबा कहते हैं गीता पढ़ी, समझते हैं गीता का महत्व बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी बाबा कहते होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के चित्र पैसे बाबा कहते में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्र मूर्ति यानी चित्र होते हैं ना, जो मूर्तियाँ होती हैं, पर बाबा कहते फिर कितने बड़े बड़े मंदिर में बनाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम्हें तो विजय माला का दाना बनाता हूँ मैं, बच्चों को स्वर्ग की रजाई देता हूँ। फिर भी देखो सुनंती कथंती अहो भाग्ये अहो माया फारंगती देवंती। मतलब ये ज्ञान आश्चर्य से बच्चे सुनते भी हैं और कहते भी हैं ज्ञान बहुत अच्छा है परमात्मा का।
फिर माया ऐसी आती है जो छोड़कर बाबा कहते चले जाते हैं हद की बातों में। और बहुत बाबा कहते ये है बेहद का यानी परमात्मा। तो फिर एक ही है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई है बाबा कहते। ऐसे तो बाबा कहते बहुत गुरु होते हैं, बहुत कमाई कराने वाले होते हैं, मगर ये तो एक ही परमात्मा है। वरदान बाबा कहते परमात्मा के लब में लवलीन आत्मा जो होती है ना, वो याद में इतना रहती है, याद द्वारा जो प्राप्तियां होती हैं उस प्राप्ति की अनुभूति को यानी जो उससे आपको अनुभव हुआ है उसे आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि यह अनुभवों के सागर में आत्मा खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे बाबा कहते जहाँ पवित्रता होती है उस वातावरण से पवित्रता और शांति की भासना यानी महसूसता आती है। किसी भी वातावरण में जाओगे तो आपको लगेगा यहाँ तो बड़ी शांति है, पवित्रता है, तो वो वातावरण बनाना पड़ता है। वैसे ही श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा भी करते रहो और याद के अनुभव में भी डूबे रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो, यानी एक दूसरे दोनों में कंपटीशन होना चाहिए कि आज तुमने कितना याद किया, तुमने कितना याद किया। बाबा कहते हैं कंपटीशन होना चाहिए, चलना चाहिए। स्लोगन सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। अच्छा, ओम शांति।